Okay, so good morning all. In my previous lecture, I have discussed the bucket pump, plunger pump, double acting reciprocating pump, and single acting reciprocating pump. So, all that we have discussed. So, today we are going to discuss further. So, let's talk about air chamber. So, what is air chamber and why we require that? Okay, so if you see the single acting reciprocating pump, so उसमें क्या था, ये जो वाटर का सप्लाई था वो इंटरमीडिएट था, मीन्स अगर ये लेफ्ट वर्ड स्ट्रोक में सप्लाई होता था, राइट वर्ड स्ट्रोक में सप्लाई नहीं होता, मीन्स इंटरमीडिएट था, कंटिन्यूस फ्लो नहीं था. So in case of a single acting pump, the flow in delivery pipe as well as in suction pipe is not continuous. Okay. Means जब पिस्टन जो है वो लेफ्ट पोजीशन से राइट पोजीशन पे मूव होता है तब सक्शन पाइप में वाटर जाता है और सिलेंडर में जाता है, उस टाइम डिलीवरी पाइप में वाटर नहीं होता है. और फॉर नेक्स्ट स्ट्रोक अगर पिस्टन राइट मोस्ट पोजीशन से लेफ्ट मोस्ट पोजीशन की तरफ जाता है तो तब क्या होता है, डिलीवरी पाइप में सिलेंडर में से डिलीवरी पाइप में वाटर जाएगा और उस टाइम पे सक्शन पाइप में खाली रहेगा, उसमें वाटर नहीं जाएगा. so there was intermediate flow of water. In double acting or multi cylinder pump the flow is continuous but velocity varies in suction as well as in delivery pipes. okay. जो डबल एक्टिंग पंप था उसमें क्या था, शो यू दिस डबल एक्टिंग पंप. तो उसमें क्या था, वाटर का सप्लाई तो कंटिन्यूस था पर उसकी वेलोसिटी सेम नहीं थी. ओके, कई बार स्लोली आता है पानी, कई बार फोर्सफुली आता है. सो टू अवॉइड दिस डिफिकल्टीज द एयर चैम्बर्स आर इंट्रोड्यूस्ड. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एयर चैम्बर्स? टू ऑब्टेन अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ लिक्विड at a uniform rate, continuous supply at uniform rate, to save a considerable amount of work in overcoming the frictional resistance in the suction and delivery pipe. because क्या होता है, अगर सक्शन और डिलीवरी पाइप में जो इंटरमीडिएट फ्लो होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है, तब क्या होगा, पानी पूरा ऊपर जाएगा और सक्शन पाइप में जब वर्क नहीं होगा तो पूरा नीचे आ जाएगा, फिर वापस से पूरा ऊपर जाएगा और वापस से नीचे आ जाएगा. सो फ्रिक्शन लॉसेस विल बी मोर टू रन द पंप एट अ हाई स्पीड विदाउट कैविटेशन और सेपरेशन. नाउ व्हाट इज कैविटेशन एंड सेपरेशन, दैट विल लुक एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, बट दैट इज also the objective of air chamber. So you see, air chamber, all the components are same except these two air chambers. Okay, air vessel for suction and air vessel for delivery. So basically what is there inside these air vessels? Okay, उसके अंदर compressed air होती है. यहाँ पे जो फ्री स्पेस आप देख सकते हो, that is air. So what happens, जब भी सक्शन पाइप वर्क में नहीं है, okay, means suppose let's look at the working. Suppose piston is moving in backward direction, this direction. So what will happen, the water will be sucked inside the cylinder as well as inside this air chamber also. Okay, so whatever the air over here available will be compressed. Okay, यहाँ पे जो air available होगी वो compressed होगी. So that will happen when this piston is moving in rightward direction. So दो काम हो रहे हैं यहाँ पे, एक तो वाटर जो है वो सिलेंडर के अंदर भी आ रहा है एंड द वाटर इज ऑल्सो फोर्सिंग दिस एयर टू कंप्रेस. सो नाउ व्हाट हैपन्स in the return stroke? Okay, now piston is moving in this direction. So now what will happen, suction valve will be closed. Okay, so previously क्या होता था, यहाँ पे जो भी वाटर अवेलेबल होता था वो ग्रेविटी की वजह से वापस से नीचे संप में बैठ जाता था, बट नाउ वी आर हैविंग हियर एयर वेसल. सो यहाँ पे जो एयर कंप्रेस हुई थी पिछले स्ट्रोक में
वो एयर यहाँ पे जो वाटर कलेक्ट हुआ है उसको फोर्स करेगा, ओके, एंड दैट वाटर विल फिल दिस सक्शन पाइप, उसके अंदर पानी भर के रहेगा। सेम थिंग हैपन्स इन द डिलीवरी वाल्व, डिलीवरी एयर चैम्बर ऑल्सो। सो व्हाट विल हैपन, सो कंसिडर दी स्ट्रोक ओनली, ओके, पिस्टन लेफ्ट राइट से लेफ्टवर्ड मूव हो रहा है, सो डिलीवरी वाल्व विल बी ओपन, सो सम वाटर विल फ्लो इन द डिस्चार्ज पाइप एंड सम वाटर विल flow in this air chamber or air vessel attached to the delivery pipe. Okay. So it will again compress the air available over here. So अभी क्या है, यहाँ पे air compress हो गई है and some water is stored in this air vessel. So now what will happen in next cycle? Now in next cycle the piston, okay, sorry, the piston will move from left to right. So now what is happening, suction stroke has begun in this cylinder, so delivery valve will close. So previously there was in without air chamber there will be no water inside the delivery pipe during this stroke, but now because of air vessel this compressed air over here will force the water out of the vessel. Okay, so यहाँ से water होगा वो जो हमारा टैंक है वहाँ पे डिलीवर होगा। So you see now we can maintain the continuous flow of water with the help of air vessel in single acting reciprocating pump also. Okay, so that is the use of air chamber, and this is what written over here. Okay, so now let's talk about rotary pumps. Okay, so in rotary pump first one is gear pump. So have a look at the animation. So gears, one is drive gear and another one is idler gear. This is inlet and this is outlet. Okay. So drive gear is rotated with the help of motor. यहाँ पे पीछे येलो कलर की मोटर है, उसकी मदद से ड्राइव गियर है उसको रोटेट किया जाता है। एंड आइडलर गियर क्या होता है, आइडलर गियर यू कैन सी हियर, if I can stop this, okay, cannot. So you see आइडलर गियर में क्या है, वो फ्री है, वो सिर्फ जो ऊपर का गियर है उसके साथ मैशिंग, ये जो ऊपर का गियर है उसके साथ मैशिंग की वजह से घूम रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये गियर के जो टीथ है उसके बीच में कैविटी जो है, जगह पे जो स्पेस है उसके अंदर वाटर ट्रैप होके दूसरी साइड पे जाता है। सी यहाँ से वाटर आएगा, okay, और ये जो टीथ और वेसल जो है उसके बीच में कंप्रेस होके दूसरी साइड पे सप्लाई हो जाएगा। दिस इज़ हाउ अ गियर पंप वर्क्स। जो यहाँ पे वाटर है उसका प्रेशर कम होगा, बट यहाँ पे पहुँचते पहुँचते वो टीथ का स्पेस है और वेसल के बीच में ट्रैप हो जाता है। आप जो एरो फ्लो हो रहा है वो देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा। यू सी दिस एरो, you see they are, okay, so this is the way the water will flow in gear pump. Okay, so this is what written over here. It consists of 2 or more gears which are in mesh with each other. The rotation of these gears provides pumping action. The way we look in the animation, okay, spur, helical, herringbone, any type of gear may be used for this purpose. Okay, 2 spur gears are in mesh with each other. देख सकते हैं ये मैशिंग में है। And one of the gear is driving gear and another is driven gear or idle gear. The mechanical contact between the gears teeth and casing seal space between the teeth of the gear at the suction side. जो यहाँ पे है वो क्या होगा, ये गियर के बीच में स्पेस है, उसके बीच में जो वाटर है वो ट्रैप हो चुका होता है। विद द रोटेशन ऑफ गियर्स entrapped liquid between the teeth and casing is carried to the discharge side and squeezed to discharge side.
ओके, ये जो हैच्ड लाइन है दैट इज केसिंग, जो आउटर केसिंग होता है पंप का वो. So that is how a gear pump works. Then let's have a look at the vane pump. Okay. You see the components, it has cylinder. Okay. It is run by motor. Okay. It has cylinder and piston. Carefully see. This is cylinder and उसके अंदर piston होते हैं. Okay. Now how this works? Let's closely look it. So piston is actually having spring, and if you see the cylinder is offset. जो सिलेंडर का रोटेशन है और केसिंग है उन दोनों का सेंटर अलग अलग है. यू सी यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है. सो दिस पिस्टन्स आर एक्चुअली मूविंग इन एंड आउट इनसाइड द सिलेंडर. यू सी, concentrate on any one of the cylinder piston and see how this action works. You see यहाँ पे आते आते सिलेंडर बाहर, पिस्टन बाहर आ जाता है, देन ऊपर जाते जाते पूरा अंदर तक जाता है. यू सी द स्पेस. सो व्हाट इज हैपनिंग, जो यहाँ पे लिक्विड आता है दैट विल बी कंप्रेस्ड इन दिस पोर्शन. यू सी यहाँ पे स्पेस कम होती जाती है. लास्ट में ये बाजू वाला भी नहीं, ऑटोमोबाइल. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. ओके, सो यू सी हियर स्पेस इज वेरी लेस. So let's look at it in diagram. So this is the diagram, easy diagram. So this is outer casing, and inside this we are having cylinder. This hatch portion is the shaft, and this dark black portions are the sliding vane, or you can say the piston. Okay, these are sliding vane. Okay, जो वुडन ब्लॉक जैसे आते हैं, जो प्लाई आती है वैसे शेप का ये जो वो होता है पिस्टन. यू सी इन 3D यहाँ पे आप देख सकते हो, जो प्लाई आती है वैसे शेप का होता है. सो द वाटर कमिंग फ्रॉम हियर, यहाँ पे क्या है, स्पेस कम है, यहाँ पे आते आते बढ़ती है. और जो आउटलेट साइड है यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये जो स्पेस अवेलेबल है वो कम होती जाती है. सो द वाटर विल बी कंप्रेस्ड इन दिस पोर्शन. यहाँ से यहाँ जाते जाते स्पेस जो है वो कम होती जाती है. सो यहाँ पे वाटर जो है वो कंप्रेस्ड हो जाएगा. सो उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा. ओके, देन इट विल बी कम आउट फ्रॉम द पंप विथ इंक्रीज्ड प्रेशर. So this is how a vane pump works. It consists of stationary casing and a cylindrical rotor, जैसा कि हमने एनिमेशन में देखा. Cylindrical rotor contains the sliding vanes, जो यहाँ पे डार्क ब्लैक कलर का दिखा है, that is sliding vanes, which fitted to the radial grooves of rotors. और यहाँ पे हमने एनिमेशन में भी देखा था कि यहाँ पे स्प्रिंग होती है ग्रूव के अंदर. सो स्प्रिंग क्या करेगी, स्प्रिंग विल फोर्स दिस वेन टुवर्ड्स दिस केसिंग. केसिंग के साथ वो वेन को फोर्स करेगी, मीन्स वो वहाँ पे चिपक के चलेगा. सो एज दिस सिलेंडर रोटेट्स, सो यहाँ पे अगेन स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाएगी, यहाँ पे और ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी, यहाँ पे और ज़्यादा कंप्रेस होगी, देन यहाँ पे एक्सपांड होना स्टार्ट होगी. इट विल एक्सपांड इन दी ओवर हियर, देन इट विल फुल्ली एक्सपांड इन दिस पोजीशन. सो स्प्रिंग क्या करेगी, वो ये जो वेन है उसको आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है. सो गैप नहीं रहता है वेन और केसिंग के बीच में. सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. The rotor is mounted eccentrically. आप देख सकते हो ये केसिंग वाला सर्कल, जो आउटर सर्कल है उसका सेंटर, और ये जो सिलेंडर है इनसाइड
उसका सेंटर अलग अलग है. So we can say they are eccentrically located. The vanes are free to move away from the center of the rotor due to the spring action or due to gravity and centrifugal force of rotation. So these make tight contact between vanes and casing during rotation. So when the rotor rotates, the liquid enters from the suction side, यहाँ से enter होगा यहाँ पे, is entrapped in the pocket between the vanes and the casing. जो यहाँ पे स्पेस है उसके अंदर entrap हो जाएगा, कैद हो जाएगा. Okay. And this portion of water will flow throughout the pump in this space. Okay, अगर हम नंबर दे देंगे इस वेन को 1, 2, then 3, 4 and so on. So यहाँ पे जो वाटर है वो बाहर निकलेगा तब तक ये जो वेन नंबर 1 और 2 के बीच में ही रहेगा. अगर ये रोटेट होता है, okay, so 1 will be over here, 2 will be over here, like that. If you rotate further, then vein number 1 will be over here, vein number 2 is over here. So यहाँ से वो लिक्विड वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा. This liquid is carried on by the veins and finally discharged to the delivery site. Once again have a look at the animation so you get clear idea how it works. You see the action of veins. See they are going in and out, and see the arrows. Okay, so this is how a vein pump works. Now let's have a look at the screw pump. So screw pump has its component as screws. You can see these helical screws. Okay, one screw is rotated by the motor and another one is in mesh with the other one. Okay, so you see here inlet. So water is actually entrapped in the grooves of the screw and gradually flow towards the center and move up. You see this. The water is actually entrapped between the grooves of the screw. So you see the action over here. One ball is shown and see how the ball moves up or forward direction when we rotate the screw. Okay. So instead of ball you assume the water is there, water particle is there. So water particle भी इसी तरह से move होगा. Okay. So यहाँ पे inclined animation है, but horizontal direction में भी वो work करता है. Inlet में यहाँ से आएगा. Okay. Then because of Archimedean principle, it will go into groove, and as this moves, rotates, the water particle will move in forward direction and ultimately it will go to outlet. So it consists of pair of screws. One of screw rotors drives other screw rotor and in the stationary casing. The liquid is carried between screw threads in pair of screws in mesh and is displaced axially as the screw rotates. Okay, gradually जो है water वो axial direction में flow होगा. बहुत पुराने सालों में वो कैंडी डिस्पोजर मशीन होता था. ओके, इफ़ यू रोटेट दिस कैप, ओके, सो वहाँ से कैंडी बाहर आती थी. ओके, सो दैट ऑल्सो वर्कड इन दिस प्रिंसिपल ऑल्सो ओनली. This centrifugal pump, I think we would take the centrifugal pump in next lecture. So that's it for today. We have discussed 4 contents. First is air chamber, why it is used, the objectives of using the air chamber, then how a gear pump works, then how a vane pump works, and screw pump.